लाख की चूड़ियाँ। बस हमने पढ़ चुके हैं दवनी। आज हिंदी का सेकंड पार्ट है लाख की चूड़ियाँ, जिसके लेखक है कामता नाथ। तो सबसे पहले हम लेखक का जीवन परिचय देखते हैं, उसके बाद में पाठ पढ़ेंगे। तो कामता नाथ का मैं जीवन परिचय बताती हूँ आपको। का जन्म 22 सितंबर 1934 ईस्वी के अंदर होता है। और इनकी जो शिक्षा है, ये इनका जन्म लखनऊ के अंदर होता है। और इनकी जो शिक्षा है वो इन्होंने एमए कर रखा है अंग्रेजी से, और लखनऊ से इन्होंने किया। ठीक है, और हम आगे इसकी कुछ देखें कहानियां वगैरह। तो जैसे रिश्ते नाते, छुट्टियां, फिर हिंदुस्तान, पिघलती बर्फ, ये कुछ इनकी रचनाएं हैं। और इनका निधन देते हम मृत्यु, इनका निधन हुआ है 2012 ईस्वी के अंदर। वो भी लखनऊ के हॉस्पिटल में होता है कैंसर के कारण। ठीक है, ध्यान रखना, कैंसर के कारण लखनऊ हॉस्पिटल में ही इनका क्या हो जाता है, देहांत। ठीक है, तो ये था इनका जीवन परिचय। लेखक का नाम कामता नाथ, जन्म 22 सितंबर 1934 को होता है। और इनकी शिक्षा एमए अंग्रेजी में कर रही है, वही लखनऊ से ही की है। और इसके नाते इनके कहानियां नाटक हैं, हिंदुस्तान, और इनका निधन होता है 2012 ईस्वी के अंदर कैंसर के कारण लखनऊ अस्पताल। अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का पाठ लाख की चूड़ियाँ। जो कामता नाथ है, कामता नाथ का जितने भी कहानियां वगैरह है उसमें मानवीय संवेदना झलकती है। तो जो आज हम कहानी पढ़ेंगे लाख की चूड़ियाँ, इसके अंदर कुटीर उद्योग औद्योगिक क्रांति के कारण कैसे समाप्त होते हैं, कैसे कुटीर उद्योगों में लगे हुए जो रोजगार थे व्यक्ति थे वो कैसे बेरोजगार होते हैं, उनकी क्या व्यथा होती है, और बेरोजगार होने के बाद भी किस प्रकार अपना स्वाभिमान बचाए रखते हैं। तो यहाँ जो कहानी है वो एक महिला है जिसका नाम है बदलू। वो अपना पैतृक धंधा करता है लाख की चूड़ी बनाना। और जब ये धंधा कर रहा है उस समय लाख की चूड़ी की खूब मांग होती है। पूरे गांव के अंदर आसपास के गांव वाले सारे बदलू काका से लाख की चूड़ी लेते या पहनते थे। आगे हम देखें बदलू काका के धीरे धीरे जो आधुनिक परिवर्तन हुआ, आधुनिक बदलाव आया, इसके कारण जो इनका पैतृक धंधा था लाख की चूड़ी बनाना, उसकी जगह नई कांच की चूड़ी आ गई। और सभी जो महिला वगैरह थी या सभी जो थे वो सब लाख की चूड़ियाँ पहनने शुरू कर दी। तो इनका जो पैतृक धंधा था, तो कांच की चूड़ियाँ पहनने शुरू करी, तो उनका पैतृक धंधा था लाख की चूड़ी बनाना, वो बिल्कुल ठप हो गया था। इसके कारण जो बद्दू काका थे उनका व्यवसाय बंद हो गया, और इनकी एक प्रकार की ये व्यथा थी। तो हम इसकी आज कहानी के रूप में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा लगता था, ये लेखक कह रहा है। लेखक जब
छुट्टियों के समय अपने मामा के यहाँ मतलब ननियाल जाता था तो ये जो बदलू काका थे उनसे ये जरूर मिलता था या इनके पास रहता था। इनका कारण क्या है, ये सुंदर सुंदर उनको रंग बिरंगी लाख की गोलियां बनाकर देते थे जो तो बच्चों को बड़ी प्रिय थी। इसी कारण वो बदलू काका के यहाँ जाया करता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का बड़ा चाव था, कारण ये लाख की जो गोलियां बना कर देते हैं बदलू वही था। मैं वहां से जब दौड़ता तो मेरे पास ढेर सारी रंग बिरंगी गोलियां होती थी। वो गोलियां सभी बच्चों को मन मोहने वाली थी। वैसे तो मेरे मामा गांव का होने के कारण मुझे बदलू मामा कहना चाहिए, लेकिन लेखक बदलू मामा ने कहकर बदलू काका कहता था। इसका क्या कारण है, क्योंकि जो और गांव के बच्चे थे सभी बदलू काका कहकर पुकारते थे। इसी कारण उनको देखकर ये लेखक भी उनको बदलू मामा ने कहकर बदलू काका कहता था। आगे हम देखें तो जो ये इनका परिवेश बताया जा रहा है जहाँ ये अपना पेट धंधा करते थे बदलू। तो बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी देखती रहती थी जिसमें लाख पिघलाया करता था। सामने लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाखे के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। एक लकड़ी की मोगरी के समान होती थी, उसे वो लाख का पिघलाने के बाद उसको राउंड शेप पे करता था या चूड़ी का आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार की बेलना नुमाकार मुगरियां रखी रहती थी और आगे कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। ये मुगरी की बनावट बताई है, आगे से पतली होती है और पीछे से मोटी। लाख की चूड़ी का आकार देकर उन्हें मुगरियों में चढ़ाकर गोल और चिकना बनाते थे और एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियां बनाने के पश्चात उन पर रंग करता था। ये इनका धंधा था। किस प्रकार चूड़ी बनाई जाती है ये बताएं। सबसे पहले लाख को पिघलाया जाता है, उसके बाद में उसको चूड़ी का आकार दिया जाता है और उसके बाद में जो मुगरी थी उसके अंदर डालकर उसका पूरा नाप और उसके बाद में उस पर कलर करके चूड़ी बनाई जाती थी। बदलू का ये कार्य सदा के लिए एक मचिया मतलब काट चारपाई उस पर बैठ कर किया करता था और ये बहुत ही पुरानी थी। बगल में उसका हुक्का रहता था जो इन्हें बीच बीच में पीता रहता था। और ये जो लेखक है वो कह रहा है कि मुझे दोपहर में अधिकतर समय में बदलू के यहीं बिताता था। और बदलू है वो लेखक को लल्ला कहकर पुकारते थे। ठीक है, आगे हम देखें तो जैसे ही बदलू के पास ये लेखक जाता तो उसके लिए भी एक छोटी मछलियां मंगा देता और वहां बैठकर ये ढेरों उससे बातें करता रहता। आगे हम देखें तो ये बदलू के जो बेतक धंधा है उसके बारे में बताया गया है कि चूड़ी बनाना बदलू का बेतक धंधा था और वास्तव में बहुत सुंदर चूड़ियां बनाता था और चूड़ियों की खपत मतलब मांग भी बहुत ही ज्यादा थी। उस गांव की सारी स्त्रियां लाख की चूड़ियां पहनती थी और आसपास के जितने भी गांव है वो वहाँ भी सभी औरतें लाख की चूड़ियां बदलू यहाँ से लेकर पहनती थी। और जो बदलू का चूड़ी बेचने का तरीका था वो वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय क्या होता है, वस्तु के बदले वस्तु देना, इसको वस्तु विनिमय किया जाता है। ये जैसे लाख की चूड़ियों के बदले में अनाज लेता था, ठीक है, तो वस्तु के बदले वस्तु देना ये इनका पैसा था, पैतृक धंधा था। बदलू स्वभाव से बड़ा सीधा था, कभी किसी से झगड़ा वगैरह नहीं करता था। लेकिन इसकी एक खास वजह थी या खासियत थी, शादी के समय ये अपने जो शादी का जोड़ा बनाता था चूड़ी का वो उसको मनमानी कीमतें लेता था। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत थी। और उसको सुहाग के जोड़े के रूप में महत्व बताकर वो जिसको भी जिस लड़की की घर में शादी होती थी तो वहाँ ये देने के लिए जाता और उसको जो ये कीमत आंकता वो उनको कीमतें देनी होती थी। कीमत में देखो क्या क्या मिलता है इनको, इसमें घरवाली के ढेर सारे वस्त्र मिलते हैं, अनाज मिलता है और कुछ पैसे भी नकदी के रूप में मिलते हैं। ये जो विवाह के समय जोड़ा चूड़ी का बनाता था उसको रेट बताई गई है या उसकी दर बताई गई है। आगे हम देखें कि बदलू को किसी बात से चिढ़ थी, वो किसी से थी कांच की चूड़ी से। अगर वो किसी भी स्त्री के हाथ में कांच की चूड़ी देख लेता था
तो वो उसको एक दो बार सुनाई देता था और अंदर के अंदर फूट उठता, मतलब अंदर उसको बड़ा गुस्सा आता था कि जो मैं इतनी मेहनत से ये लाख की चूड़ी बनाता हूँ उसका उपयोग नहीं कर ये आधुनिक रूप से जो कांच की चूड़ियां वो पहन रही है। आगे बदलू लेखक इस बदलू की कुछ बातें बता रहा है। जैसे मुझसे 1 घंटे बातें किया करता था, कभी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी घर के बारे में, कभी शेर के जीवन के बारे में। जो लेखक का जो जिस रहने का स्थान था वो शेर का था, यहाँ वो आया हुआ है, वो मामा के यहाँ आया है, ठीक है। तो वो उनके बारे में पूरा जानकर रहता, कहाँ रहते हो, शेर में शेर का परिवेश कैसा है, तो ये लेखक शेर की बातें बताता है। तो वो कहता है कि वहाँ तो जो महिलाएं हैं वो कांच की चूड़ी पहनती है, तो बदलू क्या कहता है, वो शेर है, शेर की बात अलग होती है, वहाँ तो लड़के और लड़कियां एक साथ भी घुमाई करते हैं और उनकी जो कलाई है वो नाजुक होती है, तो लाख की चूड़ी सहन नहीं कर पाती। यहाँ व्यंग्यात्मक बातें की गई है। आगे हम देखें तो बदलू का जो जीवन था उसके बारे में विवरण किया गया है। बदलू की एक बड़ी खासी बात थी, जब भी लेखक बदलू के यहाँ जाता था तो उसकी बड़ी खातिर करता था। कैसे, बदलू के यहाँ एक घाव थी, तो घाव की सदा के लिए उसे मलाई बचाकर मलाई खिलाता था और आम की सीजन में जब आम की फसल होती थी तो उस समय उनको खाने के लिए आम दिया करता था। ये उनका नित्य क्रियाक्रम था। आगे हम देखें तो लेखक क्या कह रहा है कि मधुआ मैं हर गर्मी को अपने मामा के यहाँ जाता था, लेकिन प्रत्येक गर्मी की जो छुट्टियां होती थी उस समय लेखक के यहाँ बंधु के यहाँ जाया करता था। तो आगे एक आधा महीना रहकर घूमने के वापस आता, कम से कम मैं वहाँ जब जाता मामा के यहाँ छुट्टी बिताने के लिए तो 1 या आधा महीना वहाँ रहकर आता था। परंतु 2-4 बार अपने मामा के यहाँ होया, तभी मेरे पिताजी का दूर शहर में कहीं बदली हो गई। इनके पिताजी कहीं सरकारी नौकरी करते थे, तो ये मुश्किल से 2 या 3 बार मामा के यहाँ गया होगा। बाद में इसके पिताजी की कहीं और दूर बदली हो जाती है, जिसके कारण ये मामा के गांव नहीं जा पाता है। लगभग 8-10 वर्षों बाद एक बार उनको गांव जाने का मौका मिला और उस समय बदलू क्या है, काफी बड़ा भी लेखक काफी बड़ा भी हो गया था। तो ये जब अपने मामा के यहाँ जाता है तब देखो क्या घटना घटित होती है। तो अंत गांव होते ही कई दिनों बाद बदलू को ध्यान आया, बीच में देखा गांव में लगभग सारी स्त्रियां कांच की चूड़ी। जब लेखक वापिस अपने मामा के यहाँ जाता है 8-10 वर्ष बाद, तो गांव में बदलाव देखता है। क्या बदलाव, क्या जो स्त्रियों के हाथ में हमेशा लाख की चूड़ी होती थी, आजकल वो लगभग स्त्रियों के हाथ में कांच की चूड़ी देख रहा है। और एक तो विरल मतलब कुछ ही के हाथों में लाख की चूड़ी देखने को मिली थी। तभी जैसे ही बदलू ने लेखक ने जैसे ही कांच की चूड़ी प्रत्येक स्त्री के हाथ में देखी तो सहसा उसको बदलू का ध्यान आया कि कितने समय बदलू के साथ बिताता, किस प्रकार का सुंदर सुंदर हमें लाख की गोलियां बनाकर देते थे खाने के लिए। वो सारी जो पीछे का दिनचर्या थी वो सारी लेखक को याद आ जाती है। और उसी समय एक घटना घटित होती है। बरसात के समय उनके एक मामा की छोटी लड़की थी, वो आंगन में फिसल कर गिर जाती है और उसके हाथ में जो पहनी हुई कांच की चूड़ी है उसकी कलाई में घुस जाती है। और उसको लेकर उस समय घर में कोई नहीं होता, तो खुद लेखक उसको लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, उसकी मरण पट्टी वगैरह करवाते हैं। तभी उसको बदलू के वापस ध्यान आता है और वो शाम के समय घूमता घूमता बदलू के यहाँ जाता है। तो जैसे ही वो बदलू के यहाँ पहुँचता है तो उसके देखो क्या घटनाक्रम है वो हम देखते हैं। तो बदलू काका नमस्ते, वो उससे मिलते हैं और ये करता है, तो नमस्ते वगैरह कर लेते हैं, बाद में खाट कर बैठ जाते हैं। लेकिन जैसे ही बदलू के यहाँ जाता है लेखक तो बदलू जल्दी से उसे पहचान नहीं पाता है, क्योंकि काफी साल हो गए तो लेखक बड़ा हो गया था, इसलिए तो वो उनको काफी देर तक देखता है। तो लेखक को ये ध्यान आता है कि हो सकता है मुझे पहचाना नहीं, तो ये अपनी पहचान कराता है कि मैं काका जनार्दन हूँ। लेखक नाम बताता है, उसके पास गोलियां बनाकर सारी याद दिलाता है कैसे आप लोग हमें सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देते थे यहीं आम वगैरह खिलाने के लिए। तो ये सारी बातें बताता है। तब सहसा वो लेखक के बदलू को याद आता है, तो बदलू फिर चुप रहता है, मानो अपने स्मृति पटल पर अति पीछे की बातें याद कर रहा हो। तो एकदम बोल पड़ता है, आओ आओ लल्ला बेटो, बहुत दिनों बाद आए। अब बदलू को लेखक याद आ गए।
आपको मैंने पहले बताया था, जो बदलू था वो लेखक को लल्ला कहकर पुकारता था। जैसे ही उसको याद आया तो उन्होंने वही नाम से संबोधन किया कि आई आई लल्ला, बहुत दिनों बाद आए। हाँ, इधर आना ही नहीं हो सका काका, मैंने चाय पर बैठ के उत्तर दिया। लेकिन ने कहा कि मैं इधर आना ही नहीं हुआ क्योंकि मेरे पिताजी का कहीं भूत बदली हो गई थी। इसी कारण मैं काफी साल 8-10 वर्षों बाद में ये मामा के यहाँ आया हूँ। तो कुछ देर फिर शांति रही, मैंने इधर दौड़ाई, मतलब देखा कि चारों तरफ बदलू के जो काम था भट्टी वगैरह उनको देख रहा है। तो उसके मंचे नजर नहीं आई, न भट्टी नजर आई। जहाँ वो बदलू बैठकर अपना पेट धंधा करता था, कांच की लाख की चूड़ियां बनाता था, ना तो वो भट्टी दिखाई दे रही है और ना ही वो पुरानी मंचिया दिखाई दे रही है। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। लेकिन ने बदलू को पूछा है कि आजकल काम नहीं करते क्या? नहीं लल्ला, काम तो कई सालों से बंद पड़ा है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां को कोई पूछता तक नहीं है। यहाँ जो बात की गई है वो जो आधुनिकीकरण आ गया है, जिससे जितने भी कुटीर उद्योग धंधे थे वो सारे बंद हो गए थे, चौपटे हो गए थे। और उन कुटीर उद्योग धंधों में जो व्यक्ति काम कर रहे थे, जो कारीगर काम कर रहे थे, वो सारे क्या है, बेरोजगार हो गए हैं। तो यहाँ जो बैठा है वो बदलू की जो बेरोजगारी थी वो है। तो इस बात को लेकर समझ जाता है कि किस कारण बदलू का ये जो पैतृक धंधा था वो बंद हो गया था, क्योंकि आधुनिकीकरण के कारण नई नई मशीन आई और नई नई मशीनों से अलग अलग डिजाइन की, अलग अलग प्रकार की सुंदर सुंदर चूड़ियां बनने लगी, जिसके कारण जो बदलू की बनाई हुई चूड़ियां थी उनको नहीं पसंद करके जो आधुनिकीकरण मशीनों से बनी चूड़ियां थी उनको सभी पसंद करने लगे। इसी कारण इनका जो पैतृक धंधा था वो बंद हो गया था। तो ये बता रहा है कि काफी साल हो गए अभी मेरा धंधा बंद है। और फिर कुछ देर बाद चुपी रहती है और फिर बोला मशीन युग है ना लल्ला, ये बदलू कह रहा है कि नया मशीन युग आ गया है ना, इसलिए आजकल जो मशीन से काम होता है वो मेरे जैसा मशीन जैसा मैं संभव नहीं कर सकता, या वैसा सुंदर मैं नहीं बना सकता। और जो मशीन से बनी हुई चूड़ियां हैं, कांच की चूड़ियां, वो अति सुंदर है, तो ऐसी लाभ का बननी संभव नहीं है। तो ये अपनी जो बेरोजगारी की व्यथा है वो लेखक को बता रहा है। फिर कांच बड़ा खतरनाक होता है, बहुत जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा नाजुक तो फिर होता है लल्ला, कहते तो उसकी खांसी आगोली पे खांसता रहा। तो लेखक ने कहा कि आप भी पहले ये बात बताते थे, ये सच्चाई भी है कि कांच बड़ा नाजुक होता है, थोड़े ही समय में टूट भी जाता है और टूटने पर नुकसान भी होता है। तो ये बात कहते कहते जैसे ही बदलू को ये बताई तो उनको खुशी आ गई, लंबे समय तक वो खांसने लगे। तो जैसे दोनों आपस में एक दूसरे से सोचने लगे, लेकिन हम सोचा हो सकता है बदलू को दम्मा हो गया हो। दम्मा एक प्रकार की बीमारी है। धीरे धीरे जैसे उम्र के साथ उनका शरीर भी ढलने लग गया था, माथे और एक हाथों की जो नसें थी वो उभर गई थी। तो जो लेखक था, बदलू था, वो लेखक की सारी जो शंकाएं थी उसको भांप लिया था, मतलब उसको सोच लिया था कि हो सकता है लेखक मेरे बारे में ये बातें सभी सोच रहा है, जैसे दम्मा हो गया है या बूढ़े होंगे या जितनी भी यहाँ बातें आई ये सारी कौन ले बदलू ने सोचा कि लेखक की बातें सोचा है। तो बदलू वापिस लेखक को देखो क्या कहता है, मुझे दम्मा नहीं है, फसली खांसी, मतलब धीरे धीरे कभी कभार ये खांसी आती है, 1-2 महीनों से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक ही हो जाएगी, ये बदलू कह रहा है लेखक से। मैं चुप रहा, जब बार बार ये मैं सब तारा है, मैं का मतलब लेखक है यहाँ। तो लेखक है मैं चुप रहा, अंदर बहुत बड़ी व्यथा थी, मतलब दुख था। किसके अंदर? बदलू के अंदर। दुख का कारण क्या रहा? उसका जो पैतृक धंधा था वो बंद हो गया था और बेरोजगार हो गया था, इसके कारण उसके अंदर व्यथा थी। कुछ देर सोचता रहा, मशीनों कितने को हाथ काट देकर सोचता है कि कितनों ने मशीनीकरण जो आया, नया आधुनिकीकरण आया, कितने कारीगरों के इसने हाथ काट दिए। हाथ काटने से तात्पर्य उनका जो रोजगार था वो छिन गया था, जो उनका पैतृक धंधा था वो बिल्कुल ही बंद हो गया था, ये कारण है। आगे हम देखें तो ये पूछता है लेखक बदलू से कि आम की फसल कैसी है काका। कुछ देर पश्चात मैंने फिर विषय को बदलते हुए कहा, भाई और नई बात लगाई ताकि वो अपनी पुरानी बातों को भूले। तो ये आम की जो आम पहले इनको खिलाता था वो आम की फसल के बारे में ये पूछ रहा है।
तो वो लेखक कहता है, सॉरी बदलू कहता है क्या लल्ला फसल तो आम की फसल तो बहुत ही अच्छी हुई थी, और अंदर से आवाज लगाता है अपनी बेटी को, रज्जो अरे रज्जो लल्ला के लिए आम तो ले आ। तो वो लल्ला के लिए आम लेता है और फिर और मेरी ओर मुखातिब होकर, मुखातिब का मतलब है सामने देखकर बात करना, तो फिर लेखक लल्ला को सामने देखकर बात करता है और कहता है कि माफ करना लल्ला, मैंने तुम्हें आम का पूछना भूल गया था। नहीं काका आम तो बहुत खाए हैं, वह कितने खिलाए देंगे, ये सारे आपस में आम की बातें चल रही है। अब ये उनकी जो बेटी है वो आम लेकर आती है और उनको देती है। फिर लल्ला को गाय की याद आती है, तो वो गाय के बारे में पूछता है, तो बदलू कहता है कि गाय तो बेचनी पड़ी, कारण क्या, जो उनका धंधा था बंद हो गया और बेरोजगारी होगी, तो पैसों की आवश्यकता घर में खर्चे के लिए आवश्यकता, इस आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए उनको गाय को बेचना पड़ा था। तो अंदर से उनकी बेटी है वो आम लेकर आई है। जैसे ही आम लेकर आई तो लेखक देखता है कि उसकी जो बेटी है उनकी हाथ कलाई पर लाख की बहुत ही सुंदर चूड़ियां पहन रखी है। तो जैसे ही वो उनकी कलाई को देखता है तो बदलू क्या कहता है, बदलू बताता है कि ये आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह के लिए, लेकिन जितने पैसे मैंने उनसे मांगे थे वो उतने पैसे हमें दिए नहीं, इसलिए मैं उनको न देकर घर पे रख लिया और अपनी बेटी को पहना दिया। यहाँ जो बात आई है या घटना आई है वो किसकी है, बदलू के स्वाभिमान की है। यहाँ बदलू अपना स्वाभिमान नहीं खोया, चाहे कितना भी कुछ कार्य हो गया, बेरोजगार हो गया, फिर भी उसको जो निश्चित बात थी, मैंने आपको पहले बताया था, विवाह के समय वो अपनी मनमानी रेट देता था। तो जमींदार की बेटी के विवाह के समय जी लाख का जोड़ा बनाया चूड़ी का, उस समय उसने जो रेट मांगी या जो कीमत जमींदार को सामने बताई तो वो देने से मना कर दिया। तो इसने ये बेरोजगारी होकर भी ये जोड़ा उसने नहीं दिया था। तो ये इसकी यहाँ स्वाभिमान झलकता है। ठीक है, आगे हम देखें तो फिर लेखक वहाँ आम खाकर थोड़ी देर बाद वहाँ से चला जाता है और जाकर ये सोचता है कि मुझे एक बात की बड़ी प्रसन्नता है, बड़ी खुशी है कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। हार नहीं मानने से यहाँ जो चूड़िया का लास्ट का ये गया ना आपके स्वाभिमान की बात का, तो उन्हें स्वाभिमान नहीं खोया था। हाँ धंधा बंद हो गया था, बेरोजगार हो गया था, गाय भी बेचनी पड़ी थी, तो फिर भी उसने जो अपनी स्वाभिमान था, मतलब अपनी जो रेट लिख रखी थी चूड़े वो लेने तक ही देता था। अगर नहीं दिया तो उसने चूड़ा भी नहीं दिया, या अपने चूड़ियां बनाई उसको नहीं देखी। तो इस प्रकार लेखक कहता है कि कांच की चूड़ियां जैसे आसान टूट जाए। कहते हैं कि जो बदलू था उसका जो व्यक्तित्व था वो कांच की चूड़ी की तरह नहीं था कि आसानी से टूट जाए। तो ये थी आपके लाख की चूड़ियों पाठ, जिसमें बदलू ने किस प्रकार अपना पैतृक धंधा खोया आधुनिकरण के कारण, नई कांच की चूड़ियां आने के कारण। और इसमें हम एक दो क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों को। पहला ये, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था, और बदलू को बदलू मामा ने कहकर बदलू काका क्यों कहता था। इसका उत्तर है, लेखक बचपन में अपने मामा के यहाँ चाव से इसलिए जाता था क्योंकि बदलू काका के द्वारा उसको सुंदर सुंदर लाख की गोलियां मिलती थी रंग बिरंगी, जो बच्चों को मन मोहने वाली थी, इसलिए वो मामा के यहाँ जाने का बड़ा चाव रहता था। दूसरा इसमें क्वेश्चन ये है, बदलू काका मामा ने कहकर काका क्यों कहता था। इसका उत्तर क्या है, क्योंकि सारे गांव के बच्चे बदलू को बदलू काका कहते थे, इसलिए लेखक भी बदलू मामा ने कहकर बदलू काका कहता था। आगे है वस्तु विनिमय क्या है, और वस्तु विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले वस्तु देना वस्तु विनिमय कहलाता है। और आज की जो प्रचलित विनिमय प्रणाली है वो मुद्रा है। आजकल वस्तु के बदले वस्तु न देकर मुद्रा देकर वस्तु खरीदी जाती है। आगे देखे हम तो बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिप न सकी। तो बदलू के मन में जो मशीनीकरण आ गया था, वो उसका पैतृक धंधा बंद हो गया था, बेरोजगार हो गया था, वो उनके अंदर व्यथा थी। लेकिन लेखक ने जब ये सारा
वातावरण देखा, जैसे बंद हो गई, बटी वगैरह नहीं थी, मछलियां नहीं थी, लाख की चूड़ी बनाना बंद हो गया, तो सारी स्थिति वो भाप गया था या जान गया था कि लेखक है या उसका जो चूड़ी है वो बंद हो गया है। तो ये लेखक से बता छिपे ना सके। आगे एक क्वेश्चन और है आपके अंतिम, मशीनी युग में बंधु के जीवन में क्या बदलाव आया? मशीनी युग के कारण बंधु का जीवन था वो पूरी तरह बदल गया। जो बंधु अपना पेट धंधा पूर्ण रूप से चलाता था, जिसमें बहुत ज्यादा खपत होती थी, कांच की चूड़ियां किसी भी अगर औरत के कलाई में देख लेता तो उससे बड़ा गुस्सा आता और 2-4 बात उसको सुना देता। बदलू के गांव की और आसपास के सभी गांव की औरतें लाख की चूड़ी पहनती थी, लेकिन मशीनीकरण आने के कारण, आधुनिक युग आने के कारण सुंदर सुंदर कांच की अलग अलग प्रकार की डिजाइन की चूड़ियां बनने लगी, जिसे सभी औरतें उसको पसंद करने लगी और बदलू की बनी हुई लाख की चूड़ियां ना के बराबर लेने लगी, जिसके कारण बदलू का जो बेहतर धंधा था वो बंद हो गया। ये बदलू के जीवन में बदलाव है। तो आज के लिए इतना ही।